हेलो फ्रेंड्स। आज मैं ये वीडियो के द्वारा मैं कुछ प्लानिटरी पोजीशंस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को। और ये मैं इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ फॉर द रीज़न, आपको याद होगा मैं अपनी बड़ाई भी नहीं कर रहा यहाँ पे। मैंने आप लोगों से मेरे एक प्रीवियस वीडियो में कहा था कि 23 सितंबर के बाद धीमे धीमे आहिस्ता आहिस्ता आप देखोगे कि कोरोना या तो कोविड-19 जो भी आप कहें, ये आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। साईं की कृपा है, भगवान की कृपा है। जब से राहु मिथुन राशि से ट्रांजिट लेकर के वृषभ राशि में गए हैं, तब से समाचारों में और दूसरे माध्यमों से मुझे पता पड़ रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें संभल रही हैं। ऑब्वियसली मैंने ये भी कहा था कि ये एक रात में नहीं होगा, ये आहिस्ता आहिस्ता टेपर डाउन करेगा। हमें ये भी समझना है कि अभी 11 नवंबर को जुपिटर यानी कि गुरु अपनी धनु राशि को छोड़ करके जहां पे वो आज विराजमान हैं, वहां से निकल करके वो शनि देव को ज्वाइन करेंगे, युति बनाएंगे, जबकि वो खुद नीच राशि में चले जाएंगे, मकर राशि में। लेकिन क्योंकि शनि देव को के साथ में ये जाकर के बैठेंगे, शनि देव कैप्रिकॉर्न में है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं कुछ चार्ट्स आपके सामने रखूँगा। हमें ये समझना है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ शनिदेव के बारे में आज बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। शनिदेव जहाँ बैठते हैं, जिस घर में होते हैं, उस घर से तीसरा घर, सातवां घर और 10वें घर पे उनकी दृष्टि होती है। जो तीसरा घर होता है, इसको हम बोलते हैं उनकी वक्र दृष्टि होना, यानी कि वो ऐसा मानो बैठे हुए तो इस तरह से वो देखते हैं उस घर को। उस घर में काफी परिश्रम, एफर्ट्स आपको देखने को मिलेगा। अब आपकी कुंडली में वो घर कहाँ है, आप देखिएगा उस घर में आपके एफर्ट्स बहुत ज्यादा रहेंगे। 7th एस्पेक्ट यानी कि 7वें घर को जो देखता है वो पूरी तरह से उस घर को प्रभावित करता है, इन अ सेंस कि उस घर में आपको आपके जैसे यहाँ पे एफर्ट्स है, तो यहाँ पे आपको ये अपोजिंग हाउस है, यहाँ से आपको चैलेंजेस भी हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि जिस जगह पे इनकी 10वीं दृष्टि होती है, 10th एस्पेक्ट जो होता है, वो जाकर के जहां पर पड़ता है, जिस राशि में पड़ता है, उस राशि में वो कर्मों का भुगतान कराते हैं। अब मैं ये किसी इंडिविजुअल की बात नहीं करता, ना मेरी, ना आपकी, ना किसी और की। मैं यहाँ पे एक मुंडेन एस्ट्रोलॉजी, एक जनरल एस्ट्रोलॉजी के बारे में बता रहा हूँ। तो याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा, 17th ऑफ दिस मंथ यानी कि अक्टूबर में सूर्य देव अभी तुला राशि में उतर चुके हैं, जहाँ पे वो नीच के हैं, यानी कि सबसे कमजोर स्थिति में। एंड सूर्य रिप्रेजेंट्स योर फादर, पॉलिटिशियन, फाइनेंसेस। पॉलिटिशियंस सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे है। सूर्य ऑल्सो रिप्रेजेंट्स मेडिसिन। अब इन बातों को अगर आपने दिमाग में बिठा लिया है, तो मैं आगे बात करूंगा थ्रू दिस पर्टिकुलर चार्ट। यहां पे थोड़ा सा आपका ध्यान मैं चाहूंगा, ये देखिएगा, ये एक डिफॉल्ट कुंडली है, ये किसी की कुंडली नहीं है, इसको डिफॉल्ट बोलते हैं। यहाँ पे आप देखोगे, इसे हम लग्न कहते हैं। आप हमेशा मुझसे पूछते हो ना कि लग्न क्या होता है। ये जो पहला घर होता है, इसको हम लग्न कहते हैं। ये मेष राशि बना के रखी है मैंने। अब मैं बता रहा हूं आज की स्थिति में, अभी इस वक्त पोजीशंस प्लैनेट की क्या बैठी हुई है। मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं क्योंकि ये बात मैं आपसे करने जा रहा हूं शनिदेव के बारे में। तो शनिदेव अभी मकर राशि में यहां बैठे हैं। उनकी वक्र दृष्टि जो है 1, 2 एंड 3 में मीन राशि में पड़ रही है। मीन राशि पे जहां पे ऑलरेडी मंगल बैठे हुए हैं और वो भी वक्री चल रहे हैं। शनि की दृष्टि जब भी मंगल पे पड़ती है, मैंने 3-4 बातों को रिसर्च करके देखा है,
एक तो चाहे छोटा मोटा सा ही क्यों ना भूकंप आता है जब भी दृष्टि वहां पड़ जाए, और क्योंकि इट रिप्रेजेंट्स आर्मी, मंगल इज आर्मी, सेनापति है, डिफेंस को लेकर के कुछ होने जा रहा है, स्थितियां खराब भी हो सकती हैं, और मैं काफी दिन से देख रहा हूं कि ये है, और वो बना ही हुआ है राइट फ्रॉम मे, वो बनी हुई है, लेकिन वो बोलते हैं ना एक ट्रिगरिंग पॉइंट जो है, वो ट्रिगरिंग पॉइंट देख पा रहा हूं मैं अभी। 12वां घर अपने आप में इज अ हाउस ऑफ लॉसेस, फॉरेन कंट्री, इट इज अबाउट आइसोलेटेड प्लेसेस, हॉस्पिटल्स, इनकी बात कर रहा हूं मैं, तो यहां से ये इस घर को देख रहे हैं। 7वीं दृष्टि यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 चौथे घर में पड़ रही है यहाँ पे। दिस इज अ हाउस ऑफ योर होम टाउन। इससे हम अपनी माँ को देखते हैं, मातृभूमि को देखते हैं, आपकी प्रॉपर्टी को देखते हैं, इन बातों को देखते हैं। लेकिन अभी ये क्योंकि ये किसी की कुंडली नहीं है, तो इट इज गोइंग टू अफेक्ट द कंट्री, होम टाउन। यहाँ पर भी ज़्यादा हमें स्ट्रगल देखने मिलेगा, बट ये स्ट्रगल बहुत अच्छा होगा क्योंकि ये दिस इज ऑल्सो हाउस ऑफ मासेस। और मैंने कहा था शनिदेव रिप्रेजेंट्स लेबर क्लास पीपल, एंड 4th हाउस रिप्रेजेंट्स ऑल्सो एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर लैंड। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, हर बात आपके सामने आएंगी। सबसे इंपॉर्टेंट 10th एस्पेक्ट, 10वीं दृष्टि इनकी इस घर में पड़ रही है जो तुला राशि है, 7 नंबर लिखा हुआ है, और वहां पे अभी आज की तारीख में सूर्य कमजोर बैठे हुए हैं। दिस इज 7th लिब्रा, रूल्ड बाय वीनस। वीनस इज द कारक ऑफ फिल्म इंडस्ट्री, एनी ग्लैमर इंडस्ट्री, एयरलाइंस, फिल्म इंडस्ट्री, आर्टिस्टिक एबिलिटी, हर चीज, और सबसे इंपॉर्टेंट औरतों को लेकर के। कर्मों का भुगतान याद रखिएगा, शनिदेव के का करने का जो तरीका होता है वो बहुत ही अजीब होता है। जब भी निर्भया कांड हुआ था तभी भी ऐसी दृष्टि बन के आई थी कि शनिदेव उस वक्त भी वो टॉरस साइन के ऊपर नजर उनकी पड़ी हुई थी, और वो भी वीनस की राशि है। और जब भी वो किसी को दंडित करना चाहते हैं, पनिश करना चाहते हैं, तो उसमें कोई ना कोई तो विक्टिम बनेगा। उस टाइम पे निर्भया बनी थी, और उसके बाद में हुआ क्या था, बहुत स्ट्रिक्ट कानून बनाए गए थे। उसी तरह से आप देख रहे हो कि ये जो आजकल कांड जो हो रहा है औरतों को लेकर के, आप देखोगे इसमें से निकल के कुछ ऐसी बात आएगी कि लड़कियों को लेकर के, फिल्म इंडस्ट्री को लेकर के। 24 ऑफ जनवरी 2020 को शनिदेव यहाँ पे आए थे, 7th दृष्टि पड़ी थी, और फिल्म इंडस्ट्री में वहां पर जो ट्रिगरिंग पॉइंट था वो सुशांत राजपूत की डेथ थी। और तब से लेके आज तक आप वो स्ट्रगल देख रहे हो क्या हो रहा है। अब बोलने का तात्पर्य ये है, गुरु जो भी यहां पे आपको दिखाई दे रहे हैं, और साथ में आज की तारीख में चंद्रमा भी यहां बैठे हुए हैं, गुरु 11 नवंबर को यहां जा रहे हैं, इधर इस जगह। यू हैव टू सी इन योर चार्ट कि ये युति कहां बन रही है। आपके चार्ट में तो ये चार्ट घूम जाएगा ना, तो ये कहां बन रही है आपको ये देखना है। आपका ये वाला घर कहां है ये देखना है आपको। ये 2 घर को देख करके ही मैं बता पाऊंगा कि किस तरह से आगे सिचुएशन बनने जा रही है। चाहे फिर वो 7.5 में कुछ लोग हैं उनको लेकर के, या किसी को भी लेकर के, आई विल बी एबल टू से। अभी देखो राहु यहां पे थे, अब राहु यहां पे आ गए हैं टॉरस राशि में। ओके, सामने केतु है, केतु हमेशा सामने ही रहते हैं इनके। तो इस तरह का जो समावेश बना हुआ है, आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। शनिदेव की तीसरी दृष्टि एफर्ट्स यानी कि संघर्ष, आर्मी, अर्थक्वेक्स, मिलिट्री एक्शन आप देखोगे। वेट एंड वॉच व्हाट हैपेंस। ओके, मैंने हमेशा कहा है मैं डराता नहीं हूं, मैं हमेशा कहा मैं आपको सचेत करना चाहता हूं। तो अब ये जो सूर्य हैं तुला राशि में 16th ऑफ नवंबर तक रहेंगे। लेट अस प्रे एज आई ऑलवेज से कि ये टाइम भी टल जाए और ऐसा कुछ ना हो जिसमें किसी को कोई नुकसान हो।
Stay blessed, stay tuned. Thank you so much. And do contact me if you need to.